जब आकाश और पृथ्वी के बीच देवताओं का आवागमन हुआ करता था, जब मनुष्य ईश्वर को केवल पूजता ही नहीं था बल्कि उसे अनुभव करता था। यह वह युग था जहां भक्ति, त्याग और तपस्या जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य हुआ करते थे। उसी कालखंड में भारत भूमि पर जन्म लिया था एक ऐसे राजा ने जिसका नाम आज भी श्रद्धा, भक्ति और रहस्य के साथ लिया जाता है। राजा इंद्रद्युम्न वह केवल एक शक्तिशाली सम्राट नहीं था, वह एक महान तपस्वी, एक अद्वितीय भक्त और ईश्वर की खोज में समर्पित आत्मा था। राजा इंद्रद्युम्न का जीवन विलास से दूर था। राजमहल में रहते हुए भी वह सन्यासी सा जीवन जीता। सोने के पलंग, रेशमी वस्त्र, राजसी सुख, इन सब से उसे कोई मोह नहीं था। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था, भगवान विष्णु की भक्ति और उनके साक्षात दर्शन। वह प्रतिदिन घंटों ध्यान करता, वेदों का अध्ययन करता, आर्षियों और संतों की सेवा करता, पर उसके मन में एक अजीब सी तड़प थी, एक ऐसी दिव्यता को खोजने की चाह जिसका वर्णन शास्त्रों में केवल संकेतों में मिलता था। एक रात घना अंधकार फैला हुआ था, आकाश में बिजली चमक रही थी और समुद्र में भीषण गर्जना हो रही थी। राजा गहरी निद्रा में थे, तभी उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि समुद्र की अथाह गहराइयों से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वह प्रकाश धीरे धीरे आकाश की ओर उठता है और फिर उसी प्रकाश के केंद्र में एक अद्भुत स्वरूप प्रकट होता है। बड़ी बड़ी गोल आंखें, मंद मुस्कान और लकड़ी का शरीर पर। वह लकड़ी साधारण नहीं थी, वह तेजस्वी थी, जीवंत थी, ईश्वर से भरी हुई थी। तभी एक गूंजती हुई दिव्य वाणी सुनाई देती है, हे इंद्रद्युम्न, मैं जगन्नाथ हूं, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी। मुझे खोजो, मुझे स्थापित करो और मेरे नाम से संसार में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करो। राजा की आंख अचानक खुल जाती है। हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था, शरीर रोमांच से भर गया था। यह स्वप्न नहीं था, यह ईश्वरीय आदेश था। राजा उसी क्षण शैया से उठ खड़े हुए, दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मैं अपना सर्वस्व अर्पण कर दूंगा, पर आपको खोज कर रहूंगा। द्वापर युग का रहस्य कहा जाता है। यह दिव्य रहस्य द्वापर युग के अंत से जुड़ा हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी से विदा हुए, तब उनका दिव्य हृदय, जिसे इंद्रनील मणि कहा गया, धरती पर रह गया। वह मणि इतनी तेजस्वी थी कि उसे देखने मात्र से आत्मा मुक्त हो जाती। देवताओं को भय हुआ, यदि यह दिव्य मणि कलयुग में सामान्य मनुष्यों के हाथ लग गई तो वे इसकी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसीलिए धर्मदेव ने उस मणि को पृथ्वी के गर्भ में छिपा दिया और उसे सुरक्षित रखने के लिए समुद्र तट के पास एक वट वृक्ष को उसका रक्षक बनाया। सदियां बीत गईं, युग बदल गए, पर वह दिव्य रहस्य वहीं सोया रहा। अब उसे खोजने के लिए जन्म लिया था। राजा इंद्रद्युम्न राजा ने राजमहल छोड़ दिया, सिंहासन त्याग दिया और वन की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की, दिन रात ध्यान, उपवास, मौन योग। कभी हिमालय की गुफाओं में, कभी घने जंगलों में, कभी समुद्र के तट पर साल बीत गए। शरीर दुर्बल हो गया, पर भक्ति और दृढ़ संकल्प और भी प्रबल हो गया। अंततः एक दिन पुरी के समुद्र तट पर ध्यान करते हुए आकाश अचानक प्रकाश से भर उठा। साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनकी दिव्यता से पूरा वातावरण आलोकित हो गया। विष्णु बोले, हे इंद्रद्युम्न, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। पुरी के समुद्र तट पर जाऊं, तुम्हें एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उसी से मेरी मूर्ति बनेगी। राजा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। आज उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया था, दारू ब्रह्म का प्रकट होना। जब राजा समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा, लहरों के बीच एक चमकता हुआ लट्ठा तैर रहा है। वह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, उससे दिव्य प्रकाश निकल रहा था। सुगंध वातावरण को भर रही थी। तभी देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, यही दारू ब्रह्म है, इसी से प्रभु जगन्नाथ प्रकट होंगे। राजा ने उसी क्षण महायज्ञ आरंभ कराया। हवन कुंड से अग्नि प्रज्वलित हुई और उसी अग्नि से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। उनकी गर्जना से आकाश गूंज उठा। उन्होंने आदेश दिया, नारायण को 4 स्वरूपों में प्रकट करो, वासुदेव, संकर्षण, योगमाया और सुदर्शन। तभी एक वृद्ध बढ़ई प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। उसने कहा, मैं विश्वकर्मा हूं, मैं इन मूर्तियों को बनाऊंगा। पर उसने एक शर्त रखी, जब तक मूर्तियां पूर्ण न हो जाएं, कोई द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने वचन दिया। मंदिर निर्माण आरंभ हुआ। इतना विशाल मंदिर जिसका शिखर आकाश को स्पर्श करता प्रतीत होता था।
कहा जाता है इसकी ऊंचाई 1000 क्यूबिट निर्धारित की गई थी। दिन बीतते गए, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 14 दिन, अंदर से कोई आवाज नहीं। रानी अत्यंत चिंतित हो उठी। उन्होंने राजा से कहा, कहीं बढ़ई की मृत्यु तो नहीं हो गई? राजा विचलित हो उठे। उन्होंने द्वार खोल दिया। अधूरी मूर्तियों का रहस्य जैसे ही द्वार खुला, अंदर कोई नहीं था। केवल 3 मूर्तियां थीं, बिना हाथों के, बिना पैरों के। पर अपार तेज से युक्त राजा भयभीत हो उठे। तभी आकाश से दिव्य वाणी गूंजी, हे इंद्रद्युम्न, मैं इसी रूप में पूजित होना चाहता हूं। मेरे हाथ न सही पर मैं संसार की रक्षा करूंगा, मेरे चरण न सही पर मैं हर भक्त तक पहुंचूंगा। राजा भूमि पर गिर पड़े। नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। जगन्नाथ, संसार का नाथ, और इसी प्रकार पुरी में स्थापित हुए। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा यहीं से आरंभ हुई। रथ यात्रा की महापरंपरा, जिसमें स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आते हैं, यह दर्शाता है कि ईश्वर अपने सिंहासन पर नहीं, अपने भक्तों के हृदय में विराजमान होते हैं। आज भी जो एक बार भी जगन्नाथ के दर्शन कर ले, उसका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि जगन्नाथ केवल एक मूर्ति नहीं, वह प्रेम है, वह भक्ति है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड है।